पढ़ा हुआ है, सारा देखा हुआ है, सिंपल चलने वाला। ठीक है, देखो अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी चेक करना, डायग्नोस करना बोले तो बीमारी को डिटेक्ट करना, चेक करना। ठीक है, अब कितने तरीके से, जैसे तुम गए, तुम क्या बोलते, तुमने यूरिन एनालिसिस के बारे में सुने, ब्लड टेस्ट के बारे में सुनी है ना, और क्या के बारे में सिर्फ सुनी, ब्लड टेस्ट कराते और यूरिन एनालिसिस कराते है ना, और दो ही सुने। चलो जो दो मान लो, ये तो मालूम है ना कौन, ये क्यों कराते, इसमें देखते हैं कोई बीमारी है ना, बस चलो। तो लेकिन डायग्नोसिस में मॉलिक्यूलर लेवल पे डायग्नोसिस। हाँ देखो सुनो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ब्लड टेस्ट करा तो ब्लड में कब मालूम पड़ेगा बीमारी है, जब बीमारी अच्छी खासी हो गई ना तब मालूम पड़ेगा ना। अब यूरिन एनालिसिस कराए तो शुगर हो गई तुमको, शुगर इसमें आ रही है, कब यूरिन में आ रही तब मालूम पड़ेगा, जब शुगर होगी फ़ौरन जब भी मालूम पड़ेगा। देखो दो बात मैंने सवाल करा तुमको कि ब्लड में और शुगर इसमें यूरिन में तुमको बीमारी जब हुई, तुम अभी बीमारी हुई, शुरू में क्या होता, बीमारी अगर हुई तुमने फ़ौरन इलाज कर लिया तो उसका जल्दी इलाज हुआ और बढ़िया तरीके से हो भी जाता ना, तुम्हारी बॉडी को इफेक्ट नहीं होता। तो तुमको लेकिन इन दोनों टेस्ट से पहले ही मालूम पड़ जाएगा एकदम, जब हुई जब किया, फिर लेट मालूम पड़ेगा, लेट मालूम पड़ेगा जब यूरिन आए, हाँ फैलना पूरी बॉडी में जब फैल जाएंगे सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में मालूम पड़ेगा अरे यार यहाँ पर भी डिजीज़ हो गई, तो पक्का निशान है कि डिजीज़ हो गई करेगी उसमें आने के बाद। लेकिन उस टाइम तक तो फिर तुम आधे खलास हो जाएगा, क्या हो जाए आधी बॉडी भी तुम्हारी इफेक्ट हो जाता है ना उसके अंदर, फिर वहाँ से इलाज करना बोले तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन अगर तुम पहले ही स्टेज में अगर तुमने पकड़ लिए, अरे पैथोजन हो गया, अंचक के जब मार दिए तो उसको, है ना। चलो तो यही समझा रहा है वो कि देखो ये दो तरीके के डायग्नोस रहते हैं, एक रहता है मॉलिक्यूलर डायग्नोस, एक रहता है नॉर्मल डायग्नोस। नॉर्मल डायग्नोस में मालूम तो पड़ता है, आसान रहते तरीके, लेकिन मसला ये रहता है कि वही उस स्टेज से तुम बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, उतने बढ़िया तरीके से बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। जैसे मलेरिया, टाइफाइड, छोटी बीमारी रही तो बढ़िया कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ी बीमारी रही तो एड्स है, अभी उसका एड्स का मालूम पड़ा तुम्हारे को बहुत बार, खलास क्या लिख के देंगे डॉक्टर, भाई अब नहीं बढ़ सकते गया, फिर अब क्या करेंगे, नहीं कर सकते ना। ऐसी तो बहुत सारी बीमारी है जिसे उसमें तुमने पढ़े होंगे, किसमें, वहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ बोल रहा है यानी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 3 डिजीज़ बोला था ना, जेनिटल हर्पिस और HIV, हाँ जेनिटल वार्ड्स, हाँ हेपेटाइटिस B, जेनिटल वार्ड्स आया, हर्पिस नहीं था उसमें, हाँ 3 ऐसे ना उसमें, एक तो HIV से अपना, एक है जेनिटल हर्पिस, हाँ जेनिटल वार्ड्स नहीं है उसमें ना, वार्ड्स नहीं होते, जेनिटल वार्ड्स नहीं, तीनों ऐसे उसमें, ठीक है, तो ये अच्छे 3, तो अब ये हो गए तो बाद में फिर क्यों इसमें, लेकिन इन्हीं की अगर तुमको शुरुआत में मालूम पड़ गया तो तुम पैथोजन को मार दो, तुम बच गए, ऐसा है। ठीक है, अब समझ में आया कौन सा, अब देखो सिंपल है, डू यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को बढ़िया इफेक्टिव तरीके से ट्रीट करने के लिए वो है कि नहीं है मालूम होना ज़रूरी है कि नहीं। पहले फजूल देते बड़े जिसको कुछ नहीं है, अब उसको मलेरिया का इंजेक्शन दे रहा है, तो काम की बात है क्यों नहीं। अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी, यानी पैथोजन कौन सा है, पैथोफिजियोलॉजी नहीं, पैथोजन कौन सा है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत में जल्दी डायग्नोस हो गया और उसका पैथोजन मालूम कर गया तो डॉक्टर अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट कर देंगे। अब उसको मालूम ही नहीं पड़ रखा है तो क्या लिख के देंगे, कुछ भी, अच्छा एक काम करो आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले, ऐसा करेंगे क्या, नहीं ना, ऐसा ना। तो यू थिंक क्यों कराते हो, देखो बड़े डॉक्टर के पास में कभी भी जाएंगे ना, वो डायरेक्ट तुमको नहीं रहते सर्दी जुकाम आ रहा चलो ले बोला ले लो, ऐसा नहीं बोलते हो, वो डायग्नोस करा ये टेस्ट वो टेस्ट हम का टेस्ट, लेकिन कराते इतना सारा वो, लेकिन वो फिर इलाज एकदम सही देते तुम्हारे, है ना। अब नॉर्मल जाएंगे तो बोल अच्छा ठीक है तो हमारा क्या ले लो, अंदर दे देंगे तो भाई ये होंगे जा, अपन भी खुश वो भी खुश, ऐसा वही हो ना अपने को इतने खर्चे में पड़ते हो, ठीक है ना। चलो तो यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, तो देखो कन्वेंशनल मेथड कौन से दो, एक सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। सीरम यानी ब्लड टेस्ट, सीरम मालूम है सीरम क्या बोलते, ब्लड क्या है, ब्लड माइनस ये प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, मालूम है ना। ठीक है, RBC में क्या मिल जाएगा तुम्हारे, पी, बिल्कुल पी पर्पस बोल सकते हो सीरम, हाँ दोनों समझता है। देखो अपन इतने इसमें बोलते होते हैं सीरम टेस्ट करा क्या, कौन सा टेस्ट करा ले रहा भाई तूने, ऐसे बोलेंगे ना, अपन बोलेंगे सब ब्लड टेस्ट कराया तो उसी को सीरम टेस्ट बोलते हैं। लेकिन ब्लड में क्या चेक करते हैं एक्चुअली में, देखो ब्लड के 2-3 अलग अलग रहते टेस्ट हैं। अगर तुमको RBC WBC काउंट चेक करना है वो एक अलग टेस्ट रहता है, सीरम में कौन सा मिनरल कौन सा पैथोजन क्या में रहेगा तुम्हारा, पैथोजन क्या में रहेगा सेल्स पे सीरम में मिल जाएगा ना तुम्हारा पैथोजन, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी नहीं बनी वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ मालूम पड़ जाएंगी, सेल्स तो अलग ही हो गए ना फिर ऐसा, तो इतना कुछ दिल पे नहीं लेना है, समझ गए। अर्ली डिटेक्शन इज, ये लाइन उसने समझाने के लिए बोला कि 2
हमारे जो कन्वेंशनल है, जो हमेशा से होते आ रहे हैं, वो दो मेथड है। कौन थे? यानी सीरम यानी ब्लड टेस्ट और एक है यूरिन एनालिसिस। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, इनके ज़रिए अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आता, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस इज नॉट इन्वॉल्व इन अर्ली डिटेक्शन? कौन सा डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है? तो ये इन दोनों देख लेना कि सीरम टेस्ट दे दिया, ब्लड टेस्ट दे दिया या फिर यूरिन एनालिसिस दे दिया, तो ये नहीं है। बिल्कुल सिंपल सवाल कि भाई बोलो क्या इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट, जैसे अपने बोले ना वाइटल टेस्ट देखे, ये सारी चीज़ें देखे ना, तो कौन सा ट्रीटमेंट, जैसे एलिसा देखे अपने, देखे PCR पढ़े तो ये सारी देंगे तुम ऑप्शन में। अभी आने वाला है, पढ़ने वाला है टॉपिक, लेकिन इतना समझो कि ये दोनों तो नहीं। कौन? ब्लड टेस्ट, अर्ली डिटेक्शन में बीमारी जब हुई, जब ही पहचान लिया। हाँ, इससे तो भी खून में आ रहा, तुम्हारे खून में वो पैथोजन घूम रहा है मौसा अपना और आ रहे बोल के, जब मालूम पड़ा अरे साला ये तो यहाँ पर भी आ गया करके। अब शुरू, हाँ, जब बीमारी हो जाएंगी तुम तब मालूम पड़ेगा। चलो अर्ली डिटेक्ट नहीं कर, नहीं पैथोजन ने आया, खटखटाया, उस टाइम पर डिटेक्ट करा उसने, 1-2 सेल को मारा नहीं, आया था तबाही मचा दिया, उसके पूरे बॉडी में उसकी धूम चालू है, दहशत काफ़ी अपनी बॉडी, तब चल अरे यार अपने को बीमारी थी कर, ये बीमारी ऐसा हुआ, तो वो तब तक बहुत टाइम हो गया ना, तब तक तुम्हारी बॉडी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। चलो, तो इससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं, ये क्वेश्चन आता रहता है, याद करना, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये दोनों थे। कौन थे? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा, ये 3 बिल्कुल, जो क्या है डायग्नोस्टिक ट्रिक फॉर एड्स था, एड्स के लिए था ना डायग्नोस्टिक ट्रिक। तो ये तीनों क्या है, अर्ली डिटेक्शन के ऑप्शन, ये याद रखना है तुम्हारे को। ये तीनों कौन थे? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, हाँ एलिसा, ठीक है। PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये दे देंगे तुम्हारे को। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं फुल फॉर्म देने का। अभी एक टेस्ट में क्वेश्चन था, कौन सा? हाँ तुम्हारा भी आएगा ना वो लिम्फोसाइट वाला क्वेश्चन, वो PMNL, हाँ PMNL लिम्फोसाइट है क्या? ल्यूकोसाइट है ऐसे। तो इनकी भी थोड़ा याद रखना कि भाई जैसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है ना, तो तुम कुछ दूसरा दे सकता है एंजाइम के बदले, ऐसा। अपने वो भी गिली था अपने फिंगरप्रिंट में, वो सेम ही है ना, एथिकल लीगल सोशल, हाँ इशू है ना, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज। चलो ठीक है, चलो तो वो क्या है, ELSI है ना, क्या एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, एथिकल लीगल। तो ये गौर से देखना है, छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जबकि जब अपन जल्दी में रहते हैं, नहीं गड़बड़ में जाती, तुमने तो गड़बड़ करना ही नहीं, एक वर्ड चेक करके भाई यहाँ से घूम सकता सवाल, यानी तुमको वहाँ तक ले जाता, तुमको यहाँ तक फुल कॉन्फिडेंस आता कि मेरे को याद है और मैं जल्दी कर लेता, हो जाता मेरा जल्दी से, ऐसा करता, छोड़ देता, लिख जाएगी, फिर लिख जाएगा, ऐसा घुमा देता वापस, अरे मैंने तो कुछ पूछा था, तुम्हारी गलती, तुमने दिमाग नहीं था क्या, थोड़ा देख के पढ़ना नहीं था क्या, ऐसा। ये मेरे साथ एग्जाम में क्वेश्चन गलत हुए भाई, है ना, जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस की पूरी की पूरी आधी डेफिनेशन सेम थी, लास्ट का एक वर्ड मतलब पूरा तो सही दे दिया, अब क्या आगे घुमाएंगे, क्या को पढ़ते हैं स्टेटमेंट भागो, पहले ही बहुत बड़े बड़े सुनो इससे पहले के साथ, तो ऐसा करा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियो, जबकि मैं बाकायदा उसको डायरी में लिखकर याद करके गया उसको अच्छे से, लेकिन याद होने वाली चीज़ पर ही बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि जल्दी गड़बड़ कर, वही गड़बड़ नहीं करना है। पेपर जब हार्ड आता ना तो सब बच्चे फिर सोच समझ के पढ़ते, लेकिन पेपर जब ईजी आता ना तो बच्चे ज़्यादा गलती करते, ज़्यादा, उसको मालूम है कहाँ अटकेंगे, इतना उसको कॉमन सेंस रहता कि कहाँ अटकेंगे, तो वो अटकने का नहीं है अपने पास कौन सी गड़बड़, सुकून से एक एक सवाल को जहाँ पर, वो बात अलग हो गई कि अगर उसने हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाए लेकिन इजी बनाए तो इसमें अपन एक्साइटेड, अरे क्या आइडिया आ गया यार, जो पढ़ा था वो आएगा आपके पास, 21 में आया। हाँ तो पेपर इजी आते, 22 का भी आसान था, 23 का भी आसान था बायोलॉजी, लेकिन तुमको क्या करना है सोच समझ के देना, समझ में ना, जिसने नहीं पढ़ा उसको बिल्कुल। चल तो ठीक है, DNA recombinant DNA technology, polymerase chain reaction and enzyme linked immunosorbent assay are some of the techniques that सर्व द पर्पज़ ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। क्या करते हैं, अर्ली, जल्दी तुमको फ़ौरन चेक करके बता देंगे हो गई डिजीज़ करके, ठीक है। चलो अब देखो क्या क्या रहता है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस इज़ नॉर्मली, देखो यहाँ पर सिर्फ उसने, देखो यहाँ पर PCR को कैंसर के लिए भी बताया, PCR को एड्स के लिए भी बताया। अगर तुमको पूछता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स तो बोलना है, बोलो क्या, एलिसा। अगर तुमको क्या पूछता है डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी एड्स को चेक करने के लिए अगर टेस्ट पूछा तो बोलेंगे एलिसा। लेकिन अर्ली डिटेक्शन के लिए पूछा तो क्या बोलेंगे
PCR समझ रहे बात। चलो देखो सुना भी, प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम। यानी जनरली हम जब चेक करते बोलते जब वो बीमारी कर देता, बैक्टीरिया मौजूद है या कर नहीं लेता ना। जो अपनी बॉडी में। जब अभी अपन चले गए टेस्ट कराने वास्ते, चलो रोज़ एक टेस्ट कराते हैं अपन, तो कोई ना कोई आगे होंगे देख लो चेक कर लो। हम जब टेस्ट कराते जब बीमार पड़ गए पूरे आधे, जब दुख बुखार आ गया ये आ गया वो आ गया, अरे यार आप कुछ ना कुछ होगा, डॉक्टर बोलते अब चेक कराओ। ऐसे ही बोलते ना, रोज़ जा रहे हैं कि लो एक टेस्ट कराते रखिए, टेस्ट करके बताओ हमारी करके, ऐसा नहीं है ना। तो प्रेजेंस ऑफ जनरली क्या होता है बोलते हैं कि नॉर्मली जब होता है कि जब पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस डिजीज सिम्टम्स, जब पैथोजन इतनी मात्रा में हो जाता है कि डिजीज सिम्टम्स क्रिएट हो जाता है, तो उससे नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन देखो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस है या नहीं, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड। कब अंदाज़ा लगता, कब मालूम पड़ता हमारे को कि अभी है या नहीं है, जब उसके सिम्टम दिखने चालू हो जाते, तब हमारा सोच जाता ना। नॉर्मली कोई इंसान सोचता है कि अभी मेरे देखो वैसा वायरस घुस होगा मेरे अंदर, अब बैक्टीरिया चलेगा होगा, अब यहाँ पर होगा, अब मैं मार दें, ऐसा कि कोई भी नहीं सोचता वैसा। हाँ, जब भी उसका यार अब मैं बीमार पड़ गया, हो सकता है कुछ ना कुछ होगा, टाइफाइड फाइफाइड जाके चेक कर लेता, तभी अंदाज़ा आएगा ना। क्या रोज़ हमेशा इंसान बीमारी चेक करते बैठे होंगे अपनी, है ना। तो ऐसी बात है वो। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मली तभी तुम चेक करते बोलते जब वो सिम्टम डिजीज हो जाती करेगी, ठीक है। इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम बाय दिस टाइम। इस टाइम पर द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी हाई, वेरी हाई। अब इस टाइम तक के बहुत हाई हो जाती है कंसंट्रेशन। ऐसा बोल सकते हैं जब कंसंट्रेशन हाई रखेंगे जब भी सिम्टम्स दिखेंगे। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि जब तुमको जब सिम्टम्स दिखने लगते ना, तब तक के बहुत ज़्यादा तुम्हारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस डिवाइड कर चुके होते हैं। लेकिन अगर छोटे मोटे बीमारियाँ रही, जैसे अपनी क्या मलेरिया टाइफाइड वगैरह, क्यों रहा है इनके आसानी से तुम मार सकते हो उनको, फिर भी अच्छे होने में 3-4 दिन 5-6 दिन लग जाते हैं नहीं। बॉडी अपनी तरफ से अलग मेहनत करती, तुम अलग तरह दवाइयाँ खाते रहते, तो टाइम थोड़ा लग ही जाता है उसके, ठीक है। लेकिन तब तक के तुम्हारी बॉडी के ऊपर उनका बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो चुका होता है, समझ रहे। बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई। तो जब तुम्हारे को सिम्टम दिखे, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी बॉडी के अंदर अच्छी खासी अमाउंट में पैथोजन वगैरह आ चुके हैं, तभी तो सिम्टम्स दिखे। चलो however very low concentration of bacteria or virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible। अब बहुत जल्दी क्या बोला उसने, देखो however very low concentration of bacteria or virus, बहुत ही कम concentration किसकी, बैक्टीरिया की, वायरस की, at a time उस वक्त when the symptoms of the disease are not yet visible, जब सिम्टम्स दिख रहे भी नहीं तुम्हारे को, तभी अगर तुम चाहे तो तब भी तुम चेक कर सकते। तो तुमको लगा शक हो गया कि नहीं यार अब हो सकता कुछ ना कुछ चलाऊंगा, मैं जाता चेक कर गया था, कोई बीमारी फैली मान लो तुम्हारे यहाँ पर, अब तुमको शक है कि अपने को तो नहीं होगी, और उस बीमारी का ऐसा है कि भाई 4-5 दिन के बाद बहुत खतरनाक हो जाती है, इलाज नहीं, शुरू में इलाज तुम पहले टेस्ट करके रख लेंगे, करेंगे नहीं, तो उस टाइम पर तुमको जल्दी से मालूम पड़ जाएगा। अगर ये सारी जगह एलिसा, PCR और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी तुमने करे, इनमें से कुछ भी करे, समझो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग, ऐसा नहीं है तीनों के तीनों साथ में करना पड़ता, ऐसा भी नहीं है। हर बीमारी के लिए तीनों की तीनों वैलिड भी नहीं है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ है। तो इनमें से अगर तुम कुछ करेंगे, ठीक है, देखो चलो ये समझ में आ गई बात। हाउएवर वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन से भी मालूम कर सकते हो तुम ऐसे। हाँ, कैसे कर सकते हो, देखो एट अ टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल, यानी उस वक्त जब सिम्टम भी मालूम नहीं हुए थे, अगर तुम चाहे तो तब भी डिजीज़ है या नहीं मालूम कर सकते। किस तरीके से, कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। क्या करना है, कुछ भी उनके DNA को एम्पलीफाई कर देना, बढ़ा देना 2, 3, 5, 10 मरतबा। अब क्या है, एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर, बोला ना बाय PCR, उनके DNA को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। देखो अगर जैसे 1000 लोगों के अंदर एक खराब इंसान है, ये लाइन में अगर पूछ रहा तो कैसा है, तो बोले अर्ली डिटेक्शन अगर करना लो कंसंट्रेशन में, तो किस चीज़ किससे करेंगे, PCR से, खत्म। देखो कैन बी डिटेक्टेड बाय, देखो क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे को, उसने जो बोला क्या बोला, देखो पहले जो लाइन बोला उसने, कौन सी ये सारी चीज़ें आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस बोलो तो ये आएगा। अगर तुमको पूछा कौन सी मेथड्स अर्ली डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, अर्ली डायग्नोसिस के लिए, तीनों आएंगे, है ना, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के लिए, हाँ, अगर उसने बोला एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड डालना स्पेसिफिकली, तो फिर PCR ठिकाना पड़ेगा, फिर तुम एलिसा नहीं बोल सकते, है ना। चलो, तो अगर उसने पूछा देखो क्या, हाउएवर वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस, है ना, हाँ, बी कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय PCR, फिर क्या बोलना पड़ेगा कि एम्पलीफिकेशन PCR में होता, एलिसा में होता क्या, नहीं होता। बढ़िया। कैन यू एक्सप्लेन हाउ PCR वुड डिटेक्ट। तो देखो ऐसे बात रहती है ना, अब एक आध इंसान
और बहुत सारे लोगों में 1-2 लाख लोगों के अंदर कोई एक आध इंसान है माना, तो समझ में आएगा कि अपने चलो बहुत सारे लोग खड़े, अमेरिका में सारे लोग खड़े हुए, एक उनके बीच में बेचारा एक ब्लैक इंसान खड़े हुए, तो दिख जाएंगे तुम्हारे को चमकते हो अलग ऐसे जम नहीं ना। लेकिन अगर बहुत सारे ब्लैक हो गए तो हालांकि दिखने लगेंगे ना वो। अब जैसे अपन अपने इंडिया के अंदर गंदुमी रंग के लोग रहते हैं, अब वो कोई बहुत गोरा है तो दिखेंगे अपने को नहीं दिखेंगे, काले गोरे चलते रहेंगे पूरा। लेकिन एकदम अगर बहुत सारे पूरा अमेरिकन आ गया, फिर मान लो ऑस्ट्रेलियन आ गए इधर एक साइड में बहुत सारे, तो फिर दिखने लगेंगे। तो इतने बड़े डीएनए के अंदर अगर एक आध वायरल का डीएनए, वायरस का डीएनए, तो अपने को नहीं दिखता। लेकिन कई सारे अगर अपन ने डिवाइड कर लिया, अपने सेल को कई सारे रेप्लिकेट कर ली, तो फिर वो छुप भी नहीं सकता। हाँ, जब बहुत सारे बन गए ना तो फिर छुप नहीं सकता। वो खुद डिवाइड करके तो अपन जब पीसीआर करते बार बार तो अपना डीएनए इतनी मरतबा रेप्लिकेट हो जाता कि फिर वो उसका छुपना नामुमकिन है, उसको दिक्कत ही आना पड़ेगा, फिर वो डिटेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, फिर उसका डिटेक्शन हो जाएगा, बस इतनी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हाउ कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन कर लेते। अब बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करने में वो दिक्कत ही आ जाता है ना। तो पीसीआर इज़ नाउ रूटीनली यूज, होगी बात समझ में आई कैसा करते हैं। पीसीआर इज़ नाउ रूटीनली यूज, अब क्या करते हैं, रूटीनली यूज़ करते हैं, मतलब रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करते। इसका मतलब अपन आदत है अपने आप को, जो भी डिजीज है तो अपन पहले उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका बाकायदा इस्तेमाल होता रहता है। किसके लिए? PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient। अगर वो पूछता है क्या बताओ सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट के अंदर डिटेक्शन के लिए क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं, सस्पेक्टेड एड्स, यहाँ पर सस्पेक्टेड का वर्ड आ रहा है बार। अब मतलब वो चेक नहीं कर रहे कि है क्या नहीं, उसको मतलब हाँ, डिटेक्ट रहने वाले को नहीं, बीमारी का इलाज कर रहे हैं उसको रहने। तो देखो यहाँ पर क्या करें अपन, PCR is now routinely used to detect HIV in suspected, बोला सस्पेक्टेड वर्ड को पकड़ो, इसको हाँ डिटेक्ट, यानी जिसको शक, जिस पर शक है ना, सस्पेक्टेड यानी जिस पर शक है तुम्हारे को, तो उसके ऊपर अगर किसी पे शक है या फिर किसी को खुद पे शक है यार अपने हो सकता है, तो क्या करेंगे, जाके चेक करा है ना, ऐसा वो डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट का वर्ड आता है तो एलिसा ही ठिकाना है, कंफ्यूज नहीं होना। सस्पेक्टेड किसी पर शक है तो उसके लिए वो भी वैसी है, देखो है दोनों भी सेम ही। अब क्या करते हैं एक्चुअल में अपन कभी गए क्या नहीं मालूम, वर्ड पर अपने को एनसीईआरटी में यही देखना पड़ेगा, वर्ड से ही खेलना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक सस्पेक्टेड पर शक है किसी पर, रूटीनली क्या यूज होता, पीसीआर। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला तो एलिसा, ठीक है, समझ रहे ना। एलिसा क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और सस्पेक्टेड किसी भी शक है तो पीसीआर यूज करेंगे। इन एड्स पेशेंट, समझ में आ गया, एड्स पेशेंट के अंदर सस्पेक्टेड है तो अपन पीसीआर यूज़ कर लेते। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। यानी चारों पर जितने भी शक शुबा वाले सब इसको छोड़ दो, इसमें शक हो रहा है एक मारे एक शक हो रहा है इसके ऊपर, मालूम नहीं पड़ रहा है, एक काम करो पीसीआर कर लो, इतनी कॉपी बन जाएंगी, इतनी कॉपी बन जाएंगी, शक ही दूर हो जाएगा, है ना। कभी कभी सुने के वाला है कि झूठ इतना बोलो क्या सच लगने लगे, तो ऐसा है। तो अगर छोटा मोटा झूठ होगा उसमें तो इतने सारे हो जाएंगे भाई, मिल गया, शक ही दूर होगा तुम्हारा, कभी है ही करे या फिर नहीं शक करे, दो ही हो सकते ना। अगर होगा तो इतनी मरतबा रेप्लिकेट कर लेंगे, इतनी मरतबा रेप्लिकेट करेंगे तुमको दिक्कत आएंगे, और नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, बस ऐसी बात है। तो पूरा शक तुम दूर करेंगे किसमें, पीसीआर। एलिसा में शक वक्त दूर नहीं करना, है ना, है तो ठीक है, नहीं तो गया। तो सस्पेक्टेड वर्ड को पकड़ लेना है, किसको, सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में उसने पीसीआर नहीं बोला, नहीं कैंसर में पीसीआर बोला, दोनों में भी पीसीआर नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर दोनों में पीसीआर बोला, लेकिन किसमें, सस्पेक्टेड पेशेंट। ये म्यूटेशन इन जीन, यदि भी जीन में म्यूटेशन हो गया, अब तुमको समझ में नहीं आ रहा, मालूम नहीं पड़ रहा है या नहीं है शक है तुम्हारे फिर से क्या हुआ कि नहीं हुआ, तो करा लो पीसीआर, शक दूर, कॉपी बन जाएगी तो पता चल जाएगा। बिल्कुल। वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया था अपना। पीसीआर नाउ routinely used to suspected AIDS patient. It is being used to detect mutations in genes in suspected cancer patient. क्या कौन सा वर्ड पकड़ लेना है, वो दोनों में सस्पेक्टेड आया तो पीसीआर। और अगर डायग्नोस्टिक बोला तो एड्स के लिए एलिसा, और इसके लिए तो बहुत सारे टेस्ट है ना, कम मामूली नहीं, कैंसर के लिए एक टेस्ट नहीं, बहुत सारे टेस्ट है। वो है यार, कंप्यूटर टोमोग्राफी है, बायोप्सी है, हिस्टोपैथोलॉजी स्टडीज़ है, ल्यूकेमिया है, जो भी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुमको सस्पेक्टेड कैंसर में दिक्कत तो क्या बोलेंगे तुम, पीसीआर बोलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ इस पैराग्राफ में भी याद रखो, इस पैराग्राफ में जो कुछ भी बताया गया ना, सब पीसीआर के बारे में बताएगा। यानी पीसीआर किसका डिटेक्शन का टेस्ट है। एलिसा को किसी का टेस्ट नहीं बताया इसमें, नहीं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बताया,
नाम दे सिर्फ दोनों डिजीज से किसको रिलेट करा है यहाँ पर? पीसीआर को ही रिलेट करा। सस्पेक्टेड और सस्पेक्टेड पकड़ लेना है। सस्पेक्टेड मतलब जैसे तुमको एड्स में कंफ्यूज कर सकता हो कि भाई डायग्नोस्टिक डिजीज बोलेंगे डायग्नोस्टिक, वहाँ इंसाइड लाइन दिखी तुम बोल ही नहीं सकते पीसीआर, समझ रहे ना। और अगर उसने सस्पेक्टेड पूछ लिया तो तुम बोल ही नहीं सकते एलिसा, तो यहाँ पर उसने लाइन दे दिया। हालांकि मफहूम मतलब सेम हो रहे ना पूरे। डायग्नोस्टिक टेस्ट भी चेक कराना है तुम्हारा है कि नहीं, डिटेक्शन करना है नहीं चेक कराना है, ये भी दोनों एक ही है लेकिन लाइन हाँ तुमको सिर्फ लाइनों से खेलना है। इसको बोलते हैं एनसीडी, है ना। अब कॉन्सेप्ट चूल्हे में गया, तुमको सर ने क्या पढ़ा इसको रिपीट करके क्या बोलेंगे तुम, इसलिए याद रखो। तो ये वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। It is being used to detect mutations in genes in suspected cancer patient too. It is a powerful technique to identify many other genetic disorders. समझे? एक ही नहीं, ऐसे कई सारे कर सकते, कुछ नहीं करना है। एम्प्लीफिकेशन करना है जीने का, डीएनए खुद बोल देगा कि मेरे में डिसीज है नहीं, खत्म। पीसीआर टेक्निक नहीं जेनेटिक डिसऑर्डर। बिल्कुल, जैसे डीएनए खुद बोल देंगे तो आवाज़ नहीं देगा वो, लेकिन तुमको इतने कॉपी बन जाएंगे कि तुमको शक तुम्हारा या तो यकीन में बदल जाएगा, है या नहीं है, दोनों में यकीन में। अगर है तो भी यकीन हो जाएगा, नहीं है तो भी यकीन हो जाएगा, नहीं है। जब इतने कॉपी बनने के बाद में नहीं दिख रहा तो आप कब दिखेगा फिर, समझे। चलो ये वैसा कहना जा रहा है कि पीसीआर कर ले सब मालूम पड़ेगा तुम्हारे। हाँ बिल्कुल, कैंसर सब मालूम। तो एक एक का अलग करने से जरूरत ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं करेंगे ना अपन। अब तो जैसे डिटेक्शन भले जब तक पीसीआर करने से डीएनए तो एप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन डिटेक्शन करने के बाद जिससे अपन चेक करते कि कैंसर है या नहीं है, वो तो अलग अलग टेस्ट रहेंगे ना उसके, ऐसा। लेकिन ये तुम याद रखो कि कोई भी डिजीज़ हो, बहुत जल्दी डीएनए रेप्लिकेशन करके तुमको उसका रिजल्ट है, बहुत जल्दी, टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन लग रहे हैं, टाइम लग रहा है। तीनों के नाम याद रखना। हाँ तो ये ना 3 कहाँ से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वो नहीं, मैं वो क्या बोल रहा, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉमन है ना, उसका थोड़ी पूछेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर का, वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन जो स्पेसिफिकली दो कौन थे एड्स और कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉमन बोल दिया उसने कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई इसकी दोनों के लिए, कोई भी अगर दूसरी भी दे तो उसके लिए भी कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर स्पेसिफिकली इनके लिए याद रखो, ठीक है। अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, अब देखो प्रोब के बारे में मालूम था, बताया डेफिनेशन में, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए जिसके साथ में रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल चिपका हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोब। वही डेफिनेशन यहाँ की थी। अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड बोले तो मालूम है ना, कपड़ों पे रखा रहता है टैग अपना, बस ये डेफिनेशन है। विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज। तो क्या होता है प्रोब में, देखे थे ना वहाँ पर, प्रोब हाइब्रिडाइज कर जाता है ना। तो देखो हम यहाँ पर अभी हम इसका मैकेनिज्म यहाँ समझो क्या आता, हमको जो मालूम रहता, हमको क्या रहता है, मालूम रहता है कि भाई इस डीएनए की सीक्वेंस में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। सुनना था ये बोल खतरनाक क्वेश्चन था इसमें, ठीक है ना। देखो सुनो, जैसे मालूम है तुम्हारे को कि भाई तुम्हारे पास 2-3 तुम्हारे को जगह मालूम है डीएनए में, मान लो कि तुमको जगह मालूम है क्या है, ये डीएनए। देखो प्रोब बोले तो सिंपल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डीएनए जिसके साथ में क्या चिपका हुआ है, एक तुमने धागा ले लिया समझो, उसके ऊपर ऐसा चिपका दिए, रेडियो एक्टिव एंटर नहीं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, बिल्कुल प्रोटीन हो, मतलब प्रोब हुई ना जो बार बार रिपीट हो रहा, अपने इसमें वीएनटीआर का इधर लेके प्रोब बना दे रहे उसको। हाँ उसमें वो देखो वो जो है ना, वो किस में बनाते हो, वो डीएनए फिंगरप्रिंट। प्रोब कुछ भी हो सकता है, प्रोब किसी का भी बना सकते तुम, जरूरी नहीं कि वीएनटीआर का ही बनाए। वो वीएनटीआर का किस में बनाए तुमने, वीएनटीआर किस में बनाए थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाए, उसके साथ एक लाइट लगा दे रहे थे। तो बस कम टाइम है, सुनो कॉन्सेप्ट सुन लो अभी, खामोशी से पहले सुन लो, तुम्हारे बाद सवाल भी रहते फिर उन बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो ये डीएनए क्या है, ये डीएनए। अब तुमको देखो प्रोब मालूम है क्या को बोलते हैं, तुमने ले लिया एग्जाम में छोटे तुम्हारे, ये आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तुमने क्या चिपका दिया उसके ऊपर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोब, खत्म। अब लेकिन यहाँ पर जो बना रहे ना हम प्रोब, अब अपने को डीएनए में जगह मालूम है, फिक्स्ड है जगह, क्या है बोलो, फिक्स्ड है कि यहाँ पर ही म्यूटेशन होता, यहाँ पर ही म्यूटेशन होता, यहाँ पर ही होता और यहीं पर होता, इनके अलावा म्यूटेशन नहीं होता। मेरी बात समझना और पता है पहले से, पहले से मालूम है कि इसी जगह म्यूटेशन होगा, पहले से क्या मालूम है कि इसी जगह म्यूटेशन होगा, समझ के बाद। चलो अब तुमने प्रोब बनाए, इस जगह का प्रोब बनाओ, चलो ये फटाफट तुमने प्रोब बना दी इस जगह का, ठीक है। प्रोब में क्या रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड, सिंगल, ये बना दिया प्रोब, बिल्कुल वहीं का उस जगह के डीएनए का प्रोब बना दिया तुमने बढ़िया तरीके से, एकदम गजब, ठीक है। वही काट के एक तो ऐसे रहेगा, फिर ये प्रोब बना दिया, एक वैसे रहेगा तो वो दूसरे काट के, ये अपने बहुत सारे बना के रखे ऐसे है ना, ये पूरा अपना बाकायदा इंसान का डीएनए। अब कोई इंसान आया चेक करने का वैसे तुम्हारे पास, उसका डीएनए ऐसा था पूरा, ठीक है, डीएनए पूरा खत्म। देखो कोई इंसान तुम्हारे पास में आया मिटाने के लिए, चेक करने के लिए, उसने अपना बेचारा डीएनए लाया कि मेरा डीएनए यार देखो चेक करो बोले इसमें कोई है क्या करके, चल
ठीक है। हर इंसान के पास तो चाहिए पर्टिकुलर। हाँ बिल्कुल, इतना ज़्यादा डीप नहीं आना है अपने को, है ना, कॉन्सेप्ट में ज़्यादा घुसना नहीं है, बस समझ लेना क्या होता है। ये प्रूफ बना के रखे थे तुमने, अब देखो वो इंसान का किसी का भी बना सकते हैं, ये सबके लिए कॉमन रहता है, क्योंकि बोले थे 99% कॉमन रहते हैं। हाँ, इंसान की बॉडी के अंदर जगह फिक्स रहती है, यहाँ पर ही क्या होता, म्यूटेशन होता है, यहीं पर कैंसर होता है। तो मेरे बॉडी में तुम्हारे बॉडी सब सबकी बॉडी में एक ही कॉमन, जगह म्यूटेशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल म्यूटेशन भी बिल्कुल ऐसे ही माने चलो, अपने को इसकी प्रोसेस में ढूंढना घुसना नहीं, लाइनें जो एनसीईआरटी ने दी ना वो समझते हैं मुझसे, ठीक है। तो देखो ये प्रोब बने हुए तुम्हारे पास, ये है। अब बोलो प्रोब जब जुड़ जाता क्या चमकता, रेडियो लेवल जो देखो ये जो अपने प्रोब बनाए, तो म्यूटेशन जिसमें हुआ उसका बना है, या जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ उसका बना है, म्यूटेशन जिसमें हो गया उसका बनाएंगे। नहीं जिसमें नहीं वो उसमें बनाया ना, अभी तो होने वाला है हाँ उसमें। देखो अपने क्या करें, जहाँ होता उसका बना, हाँ जो अच्छा था लेकिन म्यूटेशन उसमें होता है उसका बना, हाँ। जिसमें म्यूटेशन होगा उसका बनाएंगे, नहीं बनाए। तो अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो प्रोब चिपक जाएगा, क्योंकि अच्छा रहेगा तो प्रोब चिपकेगा ना। फिर अगर म्यूटेशन होगा तो प्रोब चिपक पाएंगे उससे, सीक्वेंस ही बदल हाँ सीक्वेंस इसके बदल जाने से DC हो प्रोब जाएंगी, इसकी वो नहीं हो लगेगा। जाएगी, है ना? तो यही लाइन एनसीईआरटी घुमाती, देखो समझना, तुमने जो प्रोब बनाया वो नॉर्मल डीएनए का बनाया जहाँ पर म्यूटेशन होता है। तुमने जो प्रोब बनाया वो नॉर्मल डीएनए का बनाया जहाँ पर म्यूटेशन होता है। किसके भी हाँ किसके भी, हर इंसान के। तुमने समझो मान लो यहाँ पर प्रोब बनाया, इसका प्रोब बनाया था ना इस डीएनए का, यहाँ का, इस जगह का। तो अगर ये नॉर्मल रहेगा, अगर ये नॉर्मल रहेगा तो ये प्रोब जाके चिपकेगा बाकायदा यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोब जाकर यहाँ पर क्या करेगा, अभी सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा ना अपना डीएनए, तो सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए ना उसके लिए पहले। तो देखो ये काटे थे वो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो गया तुम्हारा। ये समझ, ये डीएनए किसका ये लाया तो ये किसी एक इंसान का डीएनए है। ये भी अलग के थे, ये भी अलग के। देखो ये अपने पास बहुत सारे पहले से बने हुए रहते हैं। कोई इंसान आया टेस्ट करने का उससे कि मेरे को टेस्ट करके दो कि मेरे को क्या है कि नहीं, कैंसर है कि नहीं है, तो अपन ऐसे टेस्ट कर रहे हैं उसको, समझे बात। ये मतलब मेरे इसमें निकाले थे या दूसरा कोई आया, किसके भी इसमें से निकाल सकते, किसके भी दोनों भी नहीं। देखो ये तो पेशेंट का है ना डीएनए, हाँ, patient। प्रोब अपन किसके भी बना के रख हाँ, सकते बना हैं। के प्रोब रख पहले से बने हुए अपने पास, नट बोल्ट कैसे साइकिल वाला बना के रखता उस तरीके से। तो देखो यहाँ पर लगा दिया तुमने ये डीएनए, देखो ये अगर ये चिपक गया यहाँ पर तो इसका मतलब इस जगह पे उसका डीएनए वो नहीं है, म्यूटेशन नहीं है। तो यहाँ वाला अगर प्रोब यहाँ वाला अगर चिपक के ऊपर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर म्यूटेशन नहीं हुआ, ये लाइट चमकने लगी। मतलब दूसरी टेक्निक है ये। हाँ बिल्कुल ये टेक्निक है उसकी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा खत्म। अब तुमने इस जगह चले गए तुम, कोई बात नहीं, चलो इस जगह तो चलो, फिर इस जगह जा रहे हैं, इस जगह चेक हो रहा है, ये एक साथ सब जगह होगा, लेकिन यहाँ पर चिपका ही नहीं हूँ, यहाँ पर जाकर चिपका ही नहीं। प्रोब यहाँ पर आके लगा गया, नहीं लगा, बस यहाँ से गायब हो गया, प्रोब लगा ही नहीं वहाँ पर, यहाँ से गायब हो गया तो अपनी साइड में रखे हुए ना बहुत सारे, वो तो ऐसे समझा रहा तुमने। लेकिन यहाँ पर लगा क्या, देखो नहीं लगा, तो यहाँ चमकेगा क्या, फेंक देंगे। फिर वो वाला डिफेक्टेड है, हाँ तो इसका मतलब जो यहाँ पर चमका, हाँ जो टर्म का वो कुछ नहीं है, वो अच्छा है, जो नहीं चमका वो डिफेक्टेड। वो डिफेक्टेड है। यही समझने का डाउट बच्चों को क्या लगता है कि जो चमका वो जो चमका नहीं, जो नहीं चमका उसमें डिफेक्ट है। क्या बोला, जो रेडियोग्राफी पर चमका नहीं उसमें डिफेक्ट, क्योंकि हाँ क्योंकि वो इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो म्यूटेशन हो गया उसमें, इसलिए तो जुड़ा नहीं ना वो। मतलब इस तरीके से पेपर डालेंगे वही जो वहाँ पर बताया था ना सारी चीज़ें पीसीआर में, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, उसमें कि वो डाले तुमने, उसके ऊपर लाइट चमका है, वो जो तुम्हारी फोटोग्राफिक फिल्म आती है बस, तो उसमें बैंड नहीं बने, इसमें बैंड नहीं दिखे तुमको, इसका मतलब यहाँ पर म्यूटेशन है पक्की बात। बैंड दिख गए तो उसका मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल सबका है वैसा तुम्हारा भी। चमक नहीं रहा तो मतलब म्यूटेशन होने वाला है। हाँ चमका नहीं, इसका मतलब म्यूटेशन हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका ना, म्यूटेशन हुआ इसीलिए तो वहाँ पर जाके नहीं लगा वो प्रोब। हाँ एक के अपने ऐसे निकालेंगे जिसमें म्यूटेशन होने वाला है, हाँ दूसरा ऐसा लगाएंगे जिसमें म्यूटेशन हो गया। बिल्कुल समझो, यहाँ पर नहीं लगा, चलो फिर अब मान लो यहाँ पर लग गया, समझ रहे हो तुम, चीज़ें समझ में आ रही, बढ़िया। चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ वाला क्या हुआ, यहाँ वाला जाकर बराबर लग गया, जैसा लगना था वैसा जाकर लग गया, देखो ये जाकर लग गया तुम्हारा, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये भी चमकना चालू कर दिया, इसका मतलब इस जगह भी म्यूटेशन नहीं है, समझ रही बात, इधर ध्यान से सुनो। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ वाला क्या हुआ, नहीं लगा जाकर, खत्म। इसका मतलब क्या समझे तुम, यहाँ पर और यहाँ पर म्यूटेशन है, ये म्यूटेटेड है, ये क्या है बोलो, म्यूटेटेड, ये भी म्यूटेटेड है, कितना चलेगा, और कैंसर के चलेगा, दूसरे का नहीं। म्यूटेशन किस में होता है, कैंसर में, एड्स में म्यूटेशन नहीं होता, समझ रहे बात। तो ये यहाँ पर अपन कैंसर का भी मत बोलो, तुम बोलो कि सिंपली म्यूटेशन का, वो कुछ भी म्यूटेशन हो सकती है, खत्म, म्यूटेशन चेक करे, तो इस जगह म्यूटेशन है, बिल्कुल इस जगह म्यूटेशन है, इस जगह म्यूटेशन, ये नॉन म्यूटेटेड है, नॉन म्यूटेटेड, इसका मतलब क्या है कि वहाँ लग गया ना यार जाके, तो फिर वहाँ पर वो चमक रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल है, नॉर्मल है, इसीलिए तो वहाँ पर जाके प्रोब बाइंड किया,
इसीलिए उसने वो है फोटोग्राफिक फिल्म पे उसके बैंड नजर आए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ। चलो अब सुनो लाइन, अब लाइन सुनना पहले गौर से, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हो गया था ना ये तो यार, Single, हाँ। single. अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए उस टैग उसको बोलते हैं अपन, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल चिपका रही है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोब प्रोब बोलते हैं, ठीक है। इज अलाउड, तो फिर उसको क्या करते हैं अपन? अलाउ करते हैं, यानी उसको चिपकाते। किसे चिपकाते? हाइब्रिडाइज करने बोले तो नॉर्मल डीएनए से चिपकाना, मालूम है ना। हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उससे क्या करते हैं उसको? जो पेशेंट का आएंगे बिल्कुल, उससे हाइब्रिडाइज करा रहे। इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन, क्लोन ऑफ सेल बहुत सारे पहले कॉपी बना के रख लिए ना यार, डायरेक्ट नहीं करे, बहुत सारे कॉपी बना लिए। प्रोब के है, फिर उस सेल की भी बहुत सारी कॉपी बना ली तुमने, ऐसा सोच सकते तुम, ठीक है। फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग रेडियो यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी वही टेक्निक अपनी, बैंड लाती है इसके ऊपर, मालूम है ना। ऑटो रेडियोग्राफी बोले तो वही टेक्निक जो उसमें पढ़े थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो बैंड दिखाने वाली टेक्निक मशीन, उसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में चेक कर रहे हैं। द क्लोन हैविंग द, देखो सुने, उस क्लोन में, उस डीएनए में, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, जिसमें म्यूटेशन है, विल हेंस नॉट अपीयर, समझे? जिसमें म्यूटेशन है वो नजर नहीं आने वाला, उसका बैंड नजर नहीं आना। हाँ चमकेगा नहीं, ये बोल रहा क्लोन हैविंग म्यूटेट, तो क्लोन अपने प्रोब को बोल रहा है कि नहीं उसको बोल डीएनए के प्रोब, देखो ना प्रोब तो बहुत सारे बना के रख लिए ना, उसकी भी कॉपी हाँ बनाएंगे उसकी भी कॉपी बनाना पड़ेगा ना, उसकी भी जैसे उसका जो सेल है एक सेल से हो जाएगा काम, कॉपी बना के रखना दोनों के पड़ेगा दोनों के। बिल्कुल। तो प्रोब तो तुम्हारे पास बहुत अनगिनत है ना, तुमने बना के रखी, लेकिन उसके सेल को क्लोन बोल रहा हूँ, ठीक है। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, जिसके पास म्यूटेटेड जीन, कैसी जीन है बोलो? म्यूटेड जीन, विल म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, वो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं आने वाला, यही कंफ्यूज कर देगा। वो बोल देता क्लोन हैविंग नॉन म्यूटेटेड जीन, गया क्या बोलेंगे? म्यूटेटेड जीन, ठीक है। ELISA is based on the principle of antigen antibody because the probe will not have complementary with the mutated gene. क्योंकि प्रोब जो बनाए थे तुमने वो तो नॉर्मल का बनाए थे ना, उसका तो नहीं बनाए थे, म्यूटेटेड का बनाए थे क्या? नहीं, नॉर्मल का बनाए थे, जिस जगह म्यूटेशन होता उसका बनाए थे, इसलिए। चलो ऑटो रेडियोग्राफी किसको बोल रहा मतलब? वो जो वहाँ पढ़ रहे थे ना टेक्निक, वो जो वहाँ पर कहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट में जो मशीन थी जिसके ऊपर वो आते थे बैंड्स, उसको बोलता है ऑटो रेडियोग्राफी। ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction। चलो ELISA को देख ही लेंगे ना बाद में, थोड़ा कुछ इतना है नहीं ELISA के बारे में।